मथुरा से द्वारका का सफर। मैं कृष्णा। कंस के वध के बाद मथुरा में एक नई सुबह आई थी। गलियां जो कभी कंस के डर की छाया में डूबी थीं, अब हंसी और उम्मीद से भर गई। मैंने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से आजाद किया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी मुस्कान मेरे लिए सब कुछ थी। कृष्ण, तुमने हमें बचा लिया, मेरी माँ ने कहा था। मैंने उनके पैर छुए थे और कहा था, माँ, ये मेरा कर्तव्य था। मेरे पिता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था, बेटा अब मथुरा को तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने कहा था, मैंने सिर हिलाया था, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी। कंस का अंत हो चुका था, लेकिन मथुरा की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। मथुरा में शांति लंबे समय तक नहीं रही थी। कंस के मित्र और सहयोगी जैसे जरासंध, मगध का राजा मथुरा पर हमला करने की योजना बनाने लगे थे। मैंने बलराम से कहा था, भैया, कंस का अंत सिर्फ शुरुआत था। जरासंध हमें चैन से नहीं जीने देगा। बलराम ने जवाब दिया, कृष्ण, हमें मथुरा को सुरक्षित करना होगा। मैंने मथुरा के लोगों से बात की। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम सुरक्षित रह सकें। मैंने कहा, लोग मेरी बात सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर था। कृष्ण, जरासंध बहुत ताकतवर है, एक व्यापारी ने कहा। हम उसका सामना कैसे करेंगे? मैंने जवाब दिया, हम ताकत से नहीं, बुद्धि से सामना भी करेंगे और जीतेंगे भी। मैंने सुना था कि समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह है जहां हम एक नई नगरी बसा सकते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने द्वारका को चमत्कार से बनाया था, जैसे मेरे पास कोई दैवी शक्ति थी, या फिर मैं कोई बहुत बड़ा जादूगर था जिसने समुद्र को पीछे हटाया और एक नगरी खड़ी कर दी। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था, यह मेरी बुद्धि और मेरे लोगों की मेहनत का फल था। मैंने अपने यादव समुदाय को एकत्र किया और हमने धार का किया और सफर शुरू कर दिया। द्वारका का विचार मेरे मन में तब आया था जब मैंने मथुरा की कमजोरियों को देखा था। मथुरा यमुना के किनारे थी और ये आसानी से हमलों का शिकार हो सकती थी।
जरासंध जैसे शत्रु बार बार हमला कर रहे थे। मैंने बलराम और अपने कुछ विश्वसनीय साथियों से बात की। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जो सुरक्षित हो, मैंने कहा। समुद्र के किनारे एक द्वीप है जो प्राकृतिक रूप से संरक्षित है। बलराम ने सिर हिलाया। कृष्ण, ये एक अच्छा विचार है, उन्होंने कहा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मैंने जवाब दिया, कुछ भी आसान नहीं होता भैया, लेकिन हम इसे कर सकते हैं। मथुरा छोड़ने का फैसला मेरे लिए कठिन था। ये मेरी जन्मभूमि थी जहाँ मेरे माता पिता थे, लेकिन मैं जानता था कि मथुरा को बार बार हमलों से बचाना मुश्किल होगा। मैंने अपने माता पिता से बात की। पिताजी, माँ, हमें एक नई शुरुआत करनी होगी, उन्होंने कहा। मेरे पिता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण, तुम जो सही समझते हो वही करो, उन्होंने कहा। मेरी माँ ने मेरे गालों को सहलाया। बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने कहा। उनकी बातों ने मुझे ताकत दी। हमने मथुरा से द्वारका का सफर शुरू किया। यह एक लंबा और कठिनाइयों भरा सफर था। यादव समुदाय के लोग मेरे साथ थे। जिन्न, महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी थे। हमने यमुना के किनारे से समुद्र की ओर यात्रा की। रास्ते में कई कठिनाइयां आई। बारिश थी, रास्ते कीचड़ से भरे थे और कुछ लोग थक गए थे, लेकिन मैं उन्हें हर पल प्रेरित करता रहा था। हम एक नई नगरी बनाएंगे, मैंने कहा था। वहां हम सुरक्षित होंगे। लोग मेरी बात सुनते थे और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद जन्म लेती थी। समुद्र के किनारे पहुंचने पर मैंने उस जगह को देखा। ये एक द्वीप था जो समुद्र की लहरों से घिरा था। लोग कहते हैं कि मैंने समुद्र को पीछे धकेल दिया था, जबकि ये बिल्कुल भी तो सच नहीं था। मैंने अपने लोगों के साथ मिलकर उस जगह को बसाने की योजना बनाई। हमने मिट्टी और पत्थरों से दीवारें बनाई। हमने घर बनाए और खेत तैयार किए। ये मेहनत थी जो मेरे लोगों ने की। मैं एक साधारण नेता था जिसने अपने समुदाय को एकजुट किया था। द्वारका की स्थापना मेरी एक नई शुरुआत थी। मैंने बलराम से कहा, भैया, ये हमारी नई मथुरा है। बलराम ने हंसकर जवाब दिया, कृष्ण, ये तुम्हारी बौद्धिक जीत है। मैंने सिर हिलाया। मैं कोई अवतार नहीं था, मैं एक नेता था जो अपने लोगों के लिए एक नई महल बसा रहा। द्वारका मेरे लिए सिर्फ एक नगरी नहीं थी, ये मेरे लोगों की उम्मीदों का प्रतीक थी।
जब हमने द्वारका को बसाना शुरू किया तो मेरे सामने कई चुनौतियां थी। द्वारका में पहला दिन मेरे लिए एक नया इम्तिहान था। समुद्र की लहरें हमारे चारों ओर थे और हमें एक ऐसी नगरी बनानी थी जो सुरक्षित और समृद्ध हो। मैंने अपने यादव समुदाय को एकत्र किया। हमें एक नई शुरुआत करनी है। मैंने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, यहाँ हम लोग अपने नियम बनाएंगे। लोग मेरी बात सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कई सवाल थे। कृष्ण, हम यहाँ कैसे रहेंगे? एक बूढ़े ने पूछा। मैंने जवाब दिया, काका हम मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे के दुख सुख बांटेंगे। हमने सबसे पहले समुद्र की लहरों से बचने के लिए पत्थरों और मिट्टी से मजबूत दीवारें खड़ी की। मैंने बलराम से कहा, भैया हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये नगरी सुरक्षित रहे। बलराम ने सिर हिलाया। कृष्ण, मैं मजदूरों को संगठित करूंगा, उन्होंने कहा। हमने दिन रात काम किया। मैंने अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये हमारी मेहनत थी। द्वारका में हमने घर बनाए, बाजार बनाए और मंदिर बनाए। लोग कहते हैं कि मैंने द्वारका को एक स्वर्ग बनाया, जबकि ये मेरे लोगों का पसीना था। मैंने अपने समुदाय को एकजुट किया था और हम सब ने मिलकर एक नई नगरी बनाई थी। मेरा उद्देश्य अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित आवास देना था। शासन की शुरुआत आसान नहीं थी। द्वारका में कई समुदाय थे, यादव, ग्वाले, व्यापारी और मछुआरे। सभी की अपनी जरूरतें थीं। मैंने अपने लोगों से बात की। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सभी का भला हो। मैंने कहा। एक व्यापारी ने पूछा, कृष्ण हम व्यापार क्या सकल है? यहाँ तो समुद्र है। मैंने जवाब दिया, हम समुद्र को अपनी ताकत बनाएंगे। मैंने मछुआरों से बात की और हमने समुद्री व्यापार की योजना बनाई। द्वारका की सड़कें मथुरा की तरह पत्थर की नहीं थीं। हमने मिट्टी और पत्थरों से सड़कें बनाई। मैंने अपने लोगों को प्रेरित किया, ये हमारी नगरी है। मैंने कहा, यहाँ हम अपने सपनों को सच करेंगे। लोग मेरी बात सुनते थे और उनकी आंखों में एक नई चमक पैदा होती थी। मैंने बलराम से कहा, भैया हमें सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ कोई भूखा न रहे।
समुद्र के किनारे खेत बनाए और धीरे धीरे द्वारका एक समृद्ध नगरी बनने लगी। लेकिन शासन की चुनौतियां सिर्फ दीवारें और खेत बनाने तक सीमित नहीं थी। लोग अलग अलग समुदायों से थे और उनके बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। मैंने अपने लोगों को एकत्र किया। हम एक परिवार है। मैंने कहा हम एक दूसरे का साथ देना होगा। मैंने हर समुदाय से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने की कोशिश की। मैंने द्वारका में एक सभा बनाई जहां लोग अपनी बात रख सकते थे। कृष्ण, तुम हमारे नेता हो, एक बूढ़े ने कहा। मैंने जवाब दिया, मैं आपका नेता नहीं, आपका साथी हूं काका। द्वारका में मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी यादव समुदाय को एकजुट करना। यादव मेरे लोग थे, मेरे परिवार थे, लेकिन वे अलग अलग समूहों में बंटे थे। कुछ मथुरा से आए थे, कुछ गोकुल से और कुछ समुद्र के किनारे के गांवों से। उनकी अपनी परंपराएं थी, अपने रीति रिवाज थे। मैंने अपने लोगों को एकत्र किया। हम एक परिवार है, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, मैंने कहा था। लेकिन ये आसान नहीं था। यादवों में कुछ लोग ताकतवर बनना चाहते थे, कुछ लोग कृष्ण, तुम क्यों हमारा नेता बनने की कोशिश कर रहे हो? क्यों नेतृत्व दे रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैं आपका नेता नहीं, आपका साथी हूँ। मैंने हर समूह से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने की कोशिश की। एक दिन एक यादव बूढ़े ने मुझसे कहा, कृष्ण, हम मथुरा छोड़कर यहाँ आए, लेकिन हमें डर है कि जरासंध फिर हमला करेगा। मैंने जवाब दिया, हम द्वारका को इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने बलराम से कहा, भैया, हमें अपने लोगों को संगठित करना होगा। बलराम ने सिर हिलाया। कृष्ण, मैं योद्धाओं को तैयार करूंगा। उन्होंने कहा, हमने द्वारका में एक सेना बनाई। मैंने योद्धाओं को प्रशिक्षित किया और बलराम ने उनकी ताकत को बढ़ाया। मैंने अपने लोगों से कहा, हमारी ताकत हमारी एकता में है। लोग मेरी बात सुनते थे और उनकी आंखों में एक नई चमक पैदा होती। यादवों में कुछ लोग मेरे जन्म की कहानी जानते थे। कृष्ण, तुम वासुदेव के बेटे हो। वे कहते, तुमने कंस को हराया था। मैं हंसता और कहता, मेरे भाई, कोई भी इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक समाज के लोगों का साथ न हो। और जब एक अकेला इंसान किसी अच्छे काम की अकेले ही पहल करता है, तब समाज के सभी लोगों का साथ उसे अवश्य ही मिलना शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।